चीन और बांग्लादेश की साजिशों को भारतीय सेना रौंदेगी। ड्रैगन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी भारतीय सेना, क्योंकि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि दुश्मन देश के पसीने छूट जाएंगे। भारत ने ऐसा प्लान बनाया है कि एक साथ चीन और बांग्लादेश दोनों को चित कर देगा। दरअसल भारत ने समंदर के रास्ते भी पूर्वोत्तर के राज्य से जोड़ना शुरू कर दिया है। उसके लिए तैयार किया गया है कालादान प्रोजेक्ट। भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए अपनी कोशिशें काफी पहले ही तेज कर चुका था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा यातायात रूट है जो कि समंदर, नदी और जमीन के रास्ते कोलकाता से म्यांमार के सितवे बंदरगाह से मिजोरम को जोड़ेगा। सितवे पोर्ट से कालादान नदी के जरिए आगे बढ़ता हुआ सड़क मार्ग तक आएगा और फिर जमीन के रास्ते भारत के मिजोरम को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से बाकी देश से जोड़ने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा। साल 2008 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। भारत की तरफ काम पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार में अभी भी थोड़ा काम बाकी है। ये प्रोजेक्ट भारत के व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के अन्य शहरों को उत्तर पूर्व के राज्यों से जोड़ने के लिए जमीन का पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। 22 किलोमीटर चौड़े और 60 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर चीन काफी लंबे वक्त से नजर गड़ाए हुए है। भविष्य में ये रूट कभी भी बाधित होता है तो उत्तर पूर्व से भारत का जमीनी संपर्क पूरी तरीके से कट जाएगा। 2017 में डोकलाम में चीन की हरकत ने उसकी मंशा को और साफ कर दिया। उसकी नजर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी चीन को खुलेआम लालच दे चुकी है। उत्तर पूर्व तक के लिए एक वैकल्पिक रूट है कालादान प्रोजेक्ट। कुल मिलाकर 900 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट म्यांमार से होता हुआ भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत के बाकी राज्यों को जोड़ेगा। इसके तहत कोलकाता से सितवे पोर्ट तक की 539 किलोमीटर की दूरी समुद्र के जरिए तय की जाएगी। उसके बाद सितवे से म्यांमार के पलेतवा का कालादान नदी के जरिए 158 किलोमीटर की दूरी तय होगी। उसके बाद 129 किलोमीटर सड़क मार्ग से होते हुए ये प्रोजेक्ट भारत के मिजोरम के जोरनपुई तक पहुंचेगा। जोरनपुई से भारत में 88 किलोमीटर की सड़क लोंगतलई पर खत्म होगी। कालादान प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपनी सामरिक महत्व को भी बढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारतीय टैंक आसानी से घुस पाएंगे। इस रूट पर बन रहे सभी ब्रिज क्लास 70 के बनाए गए हैं। इस रूट पर छोटे बड़े कुल 33 ब्रिज हैं, जिनमें से 8 भारत में हैं और 25 म्यांमार में। ये सभी ब्रिज खास तौर पर भारतीय सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य भारी साजो सामान का वजन उठा सके। क्लास 70 से मतलब है 70 टन वजनी कोई भी सैन्य उपकरण आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चिकन नेक पार करके जमीन के रास्ते मिजोरम तक पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में कालादान नदी के डेल्टा सितवे पोर्ट स्थित है। इस पोर्ट को भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर विकसित किया। साल 2023 में भारत सरकार के पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया था। पिछले साल ही 6 अप्रैल को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने इस पोर्ट के ऑपरेशन का पूरा अधिकार ले लिया। चीन सितवे पोर्ट से 120 किलोमीटर दूर म्यांमार में बंदरगाह को भी डेवलप कर रहा है। साल 2020 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के म्यांमार के दौरे ने BRI प्रोजेक्ट के लिए म्यांमार के साथ रिश्तों को बढ़ाया। चीन ने 2013 में अपने BRI प्रोजेक्ट के पहले ही म्यांमार को अपने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ जोड़ना शुरू कर चुका था। साल 2010 से ही चीन म्यांमार सीमा के पास कई इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के काम को शुरू कर चुका है। चीन को डर था कि भारत के साथ म्यांमार का आर्थिक और सामरिक सहयोग उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। लिहाजा चीन भारत म्यांमार बॉर्डर पर एक्टिव भी इंसर्जेंट ग्रुप को पैसा, हथियार और स्पेशल ट्रेनिंग से मदद भी करता रहा। म्यांमार के रखाइन स्टेट में बने सितवे पोर्ट अराकान आर्मी की जद में है। इस प्रोजेक्ट के काम को बाधित करने के लिए कई बड़े हमले भी करवाए गए हैं।